हेलो फ्रेंड्स, स्केरी टॉकीज हिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज चैनल की पहली सच्ची घटना प्रीति से कलेक्ट किया गया है, जो दिल्ली में रहती है। तो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए प्रीति ने एग्जैक्टली जैसा लिखा है, मैं आपको उसकी पर्सपेक्टिव में ये कहानी पढ़ के सुनाती हूँ। मॉनसून की छुट्टियां चल रही थी और एक बार मेरे पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। मेरी कॉलोनी एक बढ़े से पहाड़ के ऊपर थोड़ी सुनसान जगह पर थी। आमतौर पर वहां कोई आता जाता नहीं था। मैं ऐसे ही लेटकर टीवी देख रही थी। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि नॉर्मली उस वक्त कोई आता जाता नहीं था, और अगर मेरी फैमिली होती तो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती। तो दूसरी बार भी घंटी बजी, लेकिन मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। पर तीसरी बार वापस मुझे डोरबेल सुनाई दी तो मुझे थोड़ा शक हुआ। मेरे घर पे बद्धा सा लकड़ी का दरवाजा है और चारों तरफ दीवारें हैं, तो इस वजह से बाहर देखने का कोई भी जरिया नहीं है। इसका मतलब बाहर से भी कोई पता नहीं कर सकता था कि हम अंदर हैं भी या नहीं, जब तक हम बहुत जोर से शोर न मचा रहे हों। जब तीसरी बेल बजी तो मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी डिगी हो गई। कोई भी नॉर्मली 3 बार बेल बजाकर चला जाता है, लेकिन वो जो भी था उसने जोरों से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, जिससे मैं बहुत ज्यादा डर गई। तभी मुझे एक आदमी की भारी आवाज सुनाई दी। उस आदमी ने कहा, मैं जानता हूं तुम अंदर हो, चलो चलो बाहर आओ। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल घबराहट के मारे दहल उठा। मैं यही सोचे जा रही थी कि उस आदमी को कैसे पता चला कि मैं अंदर हूं। एक लंबी खामोशी के बाद वो वहां से चला गया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाजा खोल के बाहर देख पाऊं। उसके बाद मैंने मम्मी पापा को कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या कोई घर आने वाला था। उन्होंने मना किया कि नहीं, कोई भी घर नहीं आने वाला था। मैंने कुछ देर उस आदमी के बारे में सोचा, लेकिन फिर मैं वापस टीवी देखने लगी। 2 घंटे बाद फिर से डोरबेल बजी। मैं फिर से डर गई। इस बार मैं सहम उठी और मैंने टीवी की वॉल्यूम एकदम कम कर दी। इस बार मैं धीरे से पियानो रूम की तरफ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैंने उस रूम की विंडो से देखा कि बाहर कौन था। वहां दरवाजे पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत काले कपड़ों में खड़ी थी। काले हील वाले जूते, एक काली ड्रेस और एक बड़ी सी काली टोपी, और उसके बाल डार्क ब्राउन कलर के थे और उसका चेहरा उसकी टोपी से लटके जाली से ढका हुआ था। बस मुझे उसके चमकते लाल होंठ और उसकी बेहद डरावनी हंसी दिखाई दे रही थी। उसके साथ एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसने भी एक काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक बहुत भयानक सीरियसनेस थी, लेकिन मुझे उस आदमी से इतना डर नहीं लग रहा था जितना उस औरत को देखकर लग रहा था। वो मेरे दरवाजे के सामने एक बेहद डरावनी हंसी लेकर खड़ी थी। कुछ देर तक जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो वहां से वापस जाने लगी। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे चला गया। उस रात मैं सो ही नहीं पाई, बल्कि मुझे काफी रातों तक ऐसा ही लगता रहा जैसे वो मेरे खिड़की के पास खड़ी है और मुझे घूरे जा रही है। मुझे आज तक पता नहीं लगा कि वो औरत और वो आदमी कौन थे। क्या पहले भी घंटी उन्होंने ही बजाई थी? क्या वो औरत एक चुड़ैल थी? आपको क्या लगता है कि कौन थे वो लोग? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको और भी सच्ची डरावनी घटनाएं सुननी है तो हमारे चैनल को जल्दी से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड।